क्रोध की वह स्थिति संकेत आता है ना का एक ही सभा में दो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनमें क्रोध का लक्षण दिखाई देता है, और वो जनकपुर की सभा है। और जनकपुर की सभा में या तो लक्ष्मण जी में क्रोध है, और क्रोध साधारण नहीं। जनक ने जब कह दिया कि पृथ्वी तो वीरों से खाली हो गई, तो इतना क्रोध लखन को आया कि लक्ष्मण जी को आया कि गोस्वामी जी कहते माखे लखन कुटिल भई भव है, रद पुट फरकत नयन जिसों है। होठ फड़कने लगे और दम क्रोध में भर गए, आंखों में क्रोध की लली आ गई। तो एक क्रोध का रूप तो लक्ष्मण जी में दिखाई दे रहा है। और उसी के बाद धनुष टूटने पर परशुराम जी महाराज भी आए। वहां पर उनका जो क्रोध है, उस क्रोध की समस्या यही है। यहां पर गोस्वामी जी ने एक पंक्ति राजनीति और शासन के संदर्भ में भी लिखी। इसी पंक्ति में आगे भगवान कहते हैं, पंकन रेणु सोह अस धरणी नीति निपुण नृपकय जस करणी। राजा की नीति का आदर्श क्या होना चाहिए? वर्षा ऋतु में चारों ओर कीचड़ हो जाता, और गर्मी में चारों ओर धूल उड़ने लगती। कीचड़ हो जाए तो दुख, और धूल उड़ने लगे तो दुख। शरद ऋतु की विशेषता क्या है? भगवान राम कहते हैं कि वर्षा में कीचड़ और गर्मी में धूल। ये तो शरद ऋतु है कि न कीचड़ है और न तो धूल है। इसी प्रकार से राजा अत्यंत निर्बल और कोमल बन जाएगा तो कीचड़ हो जाएगा, और बहुत क्रोधी बन जाएगा तो धूल उड़ावेगा। इसलिए राजा को कैसा होना चाहिए? भगवान कहते हैं, पंकन रेणु सोह अस धरणी नीति निपुण नृपकय जस करणी। योग्य राजा वह है कि जो संतुलित रहता है, इतना ढीला ढाला भी नहीं हो जाता है कि चाहे जिस प्रकार से चारों ओर कीचड़ उछलने लगे उछाला जाए, और इतना क्रोधी भी नहीं हो जाना चाहिए कि जब देखिए तब दूसरों को कष्ट और दंड देने की वृत्ति आ जाए। अब आप इस संदर्भ में विचार करके देखिए, परशुराम जी महाराज का उद्देश्य तो बहुत पवित्र है, क्योंकि उनके जीवन में तो कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने तो विवाह भी नहीं किया था, और कभी भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा भी उनके जीवन में नहीं आई। इसीलिए बड़ी मीठी बात, जब उन्होंने श्री राम से अपनी तुलना की तो ऐसा लगा कि मेरे नाम का ये अपमान है कि इस राजकुमार का भी वो नाम हो जो मेरा नाम। कह दिया, अगर तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते तो एक ही उपाय है, क्या बोले, करु परितोष मोर संग्रामा, ना ही तिछाणु कहाओ ब्रामा। ये जो तुमने अपना राम नाम रख लिया है छोड़ दो। तुम राम हो, विवाह के लिए आए हुए राजा के बेटे, तुम्हें तो काम लोभ दोनों है। मैं हूं जिसने जीवन में कभी किसी सौंदर्य की ओर दृष्टि उठा के भी नहीं देखा। इतने बड़े राजाओं को सत्ताच्युत करने के बाद भी कभी सिंहासन पर बैठने की इच्छा नहीं आई। दो राम, एक राम को देख के लग रहा है कि निष्काम, और दूसरे राम को देख के लग रहा है कि निकाम है। तो एक राम को देख करके लग रहा है कि वो ग्रहण करते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, आभूषण धारण करते हैं, तो लोभ है। और दूसरे को देख करके लगता है कि इनमें तो अंच मात्र कोई लोभ नहीं। आदर्श कौन है? परशुराम जी हमारे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, पर हमारे परिपूर्ण आदर्श तो श्री राम हो सकते हैं। और इसीलिए कि परशुराम जी महाराज ने ऐसी ग्रीष्म ऋतु को ला दिया, ऐसी क्रोध की आंधी, और ऐसा का उन्होंने जब दंड देना प्रारंभ किया तो उनका क्रोध इतना विचित्र हो गया कि अब उनको ये लगने लगा कि केवल दंड के द्वारा, कठोर दंड के द्वारा ही समाज बदला जा सकता है, बुराई मिटाई जा सकती है। और इसलिए उनका एक ही मत था कि अगर कोई चलाना चाहता है समाज को सही दिशा में तो उसे कृपा की बात को भुला देना चाहिए। कृपा से बढ़कर के कोई बुरी वस्तु नहीं। इसीलिए आता है आगे चल करके संवाद में उन्होंने कहा कि आज मेरे हृदय में कृपा का उदय हो रहा, तो अच्छी बात है।
उन्होंने यही कहा, मोरे हृदय कृपा कस काऊ। आज तक मैंने कभी कृपा नहीं किया। और उनका सूत्र ये था कि न्याय में जहां कृपा घुस जाएगी तो न्याय क्या होगा? न्याय तो न्यायाधीश का काम वो कृपालु बन करके थोड़ी, वो तो निर्णय करेगा, तो न्याय का जो नियम है उसके अनुकूल निर्णय करेगा। वो कठोर से कठोर निर्णय हो सकता है। तो अब भगवान राम में और उनके चिंतन में अंतर है। अब परशुराम जी महाराज का जो क्रोध है वो उस सीमा तक पहुंच गया कि पहले तो जब लक्ष्मण जी कुछ बोले, पहले तो क्रोध आ गया बोलने पर। रे नृप बालक कालबस, बोलत तो ही न संहारी, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विद्य सकल संसार। अरे राजा के लड़के, तू संभाल के नहीं बोलता है। क्रोध में भर गए। बाद में लक्ष्मण जी वो वाक्य नहीं बोले, पर न बोलने के बाद भी परशुराम जी की कोई बात सुन करके लक्ष्मण जी के होठों पर हंसी आ गई। और तब बोले, हंसत देखी रिस नख सिख व्याप। ये हंसता क्यों है? हंसने पर भी क्रोध आ गया। फिर भगवान राम से लक्ष्मण जी ने कहा, परशुराम जी ने कहा कि तुम अपने भाई को रोको, अशिष्ट है, अमर्यादित है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को तरेर करके देखा, नयन तरेरे राम, और लक्ष्मण जी चुप हो गए। परशुराम जी की ओर प्रभु ने देखा, महाराज अब तो हंस भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है, अब तो कोई बात नहीं है। बोले, हंस नहीं रहा है, बोल रहे, पर देखो देख कैसे रहा। अजहू अनुजतो चितो अनय से, ये देखो क्यों रही कि भगवान राम को भी हंसने का ही मन हो रहा, पर बड़े ही मर्यादामय है। और इसलिए गोस्वामी ने लिखा कि परशुराम जी जब कुछ बोलते हैं तो भगवान राम लक्ष्मण जी ऊपर से हंस लेते हैं, और भगवान राम भृगुपति बतहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरनाए। मन ही मन आनंद ले रहे। और इसका अभिप्राय यह है कि एक क्रोध जब उसका अतिरेक होगा तो बड़ा दुखदायी। और क्रोध की समस्या यही है कि क्रोध जब आता है तो वो तो सीमा ही लग जाता है। उसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या उसके द्वारा व्यवहार हो रहा है, उसकी कोई सीमा ही नहीं रह जाती। तोड़ फोड़ कर दे, मारपीट कर दे, और बहुत बार हत्या तक कर दे। तो क्रोध का यह अतिरेक तो व्यक्ति को बड़ी संकट में डाल देगा। पर क्रोध का आवश्यक भी तो है। इसीलिए भगवान राम ने पूछा था, लक्ष्मण सूर्य निकल आया कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा, एक सूर्य निकल आया और दूसरा थोड़ी देर में निकलेगा। ये दूसरा सूर्य किसके लिए? प्रभु, ये अंधकार दूर करने वाला तो सूर्य निकल आया है, पर धनुष के रूप में जो अंधकार है इसको दूर करने वाले सूर्य की आवश्यकता है। और वो तो आपके भुजा का जब सूर्य उदित होगा तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। अंत में प्रभु तो नहीं उठे, बहुत देर बैठे रह गए। उसके बाद उठे, धनुष टूटा। प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारी भविष्यवाणी, अब तो तुम्हें संतोष है ना? अब तो अंधकार दूर हो गया, तुम यही तो चाहते थे। और लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, उलाहने की बात यह है कि सूर्य निकला तो पर इतना विलंब लगा दिया कि लोग बड़े संकट में पड़ गए। और तब प्रभु ने हंस करके यही कहा कि सूर्य यदि विलंब से निकला तो उसमें कारण तो तुम ही हो, मैं क्यों? लक्ष्मण जानते हो ना, सूर्य के निकलने के पहले पूर्व दिशा में आकाश लाल हो जाता है। तो जब तक तुम्हारे क्रोध की लाली प्रकट न होती तब तक मेरे भुजा का सूर्य कैसे प्रकट होता? प्रेरणा देने के लिए इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, लक्ष्मण जी का क्रोध इतना प्रशंसनीय था कि जब क्रोध में उन्होंने जनक को फटकारा तो उनके प्रशंसकों के में जो नाम है, कौन? गोस्वामी ने लिखा, सिंह या हर्ष। लक्ष्मण का क्रोध देख करके सबसे अधिक प्रसन्नता सीता जी को हुई। और इसीलिए प्रभु ने जब बन जाते समय कहा कि सीते मत भूलना
नरहार रजनी चर चरही, कपट वेश बन कोटिक फिरही, सिंह है, व्याघ्र है, राक्षस है जंगल में। तो किशोरी जी ने यही कहा कि महाराज आपके श्रीमुख से शोभा नहीं देता है कि आप ये कह करके मुझे डरावें कि जंगल में शेर है, भालू है, और डर पही धीर गहन सुधि आए, जब सिंह गरजता है तो बड़े बड़े धीर कांप जाते हैं। और यही कहा कि आप तो है ही सर्वसमर्थ, पर आप अपने को अगर इससे अलग भी कर दें तो नाथ साथ प्रिय देवर साथा, ये हमारा प्रिय देवर लक्ष्मण तो साथ में है, और आप कहते हैं कि मैं सिंह की गर्जना से डर जाऊंगी। अरे हमारे देवर ने जब गर्जना किया तो सारा ब्रह्मांड डर गया, पर मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे बड़ा विश्वास है। और ये लिखा हुआ है कि उनके क्रोध को देख करके प्रसन्न होने वालों में गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाय, इतने प्रसन्न हुए, रोमांच हो रहा है। मानो इसका अभिप्राय यह है किसी पवित्र उद्देश्य से प्रेरित करने के लिए, उत्साह उत्पन्न करने के लिए क्रोध की वृत्ति को भी स्वीकार करना आवश्यक है। और उस क्रोध के द्वारा लक्ष्मण स्वयं कोई अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए प्रभु को प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। और इसीलिए समुद्र के किनारे अगर विभीषण की बात मान करके उन्होंने कहा कि मैं अनशन करूंगा, तो लक्ष्मण जी ने तुरंत कह दिया कि प्रभु अनशन मत कीजिए। कीजिए क्या? बोले कि सोखिए सिंधु करिए मनरोसा, क्रोध कीजिए। आप क्यों समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं? भगवान राम लक्ष्मण की इस वाणी को सुनकर के हंसते ही है, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कह दिया था, खादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कायर ही दैव दैव पुकारते रहते हैं। ये आपके मुंह से दैव शब्द शोभा देता है, प्रसन्न क्यों हो गए? बोले तुमने ये कहा कि कायर जो है वो दैव को पुकारता है, मैंने अभी दैव का नाम दिया था, तो कोई चिंता की बात नहीं। दैव का नाम लेने से मैं अगर कायर भी हूं तो तुम जैसे वीर भाई के रहते हुए मेरी वीरता की कोई आवश्यकता भी नहीं। और वो घोषित भी करते हैं, जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिख महते। और इसका अभिप्राय यह है कि इन सारी वृत्तियों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है, वो दोष आ जाता है। अगर उन दोषों का निराकरण कर सकें तो उसका अभिप्राय ये होगा कि हमारे जीवन में वो दोष न रह करके गुण हो जाएंगे। और यही बात लोभ के संदर्भ में, भगवान श्री राम के मन में राज्य का अंश मात्र लोभ नहीं था। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, महाराज दशरथ ने घोषणा किया था। पर इतना होते हुए भी भगवान श्री राघवेंद्र यदि सिंहासन पर बैठना स्वीकार करते, और ये न समझ लीजिएगा कि सिंहासन पर बैठे थे तो कोई खादी का कुर्ता पहन के बैठे हो, ये तो निंदा मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने राजा के रूप में बैठे तो रेशमी वस्त्र और आभूषण, माने भगवान राम चाहते तो ये कहते मैं सिंहासन पर बैठूंगा पर वही बलकल वस्त्र पहने रहूंगा, मैं तो उसी वेश में। पर भगवान राम गोस्वामी ने लिखा, कर मज्जन प्रभु भूषण साजे। सिंहासन पर बैठने के पहले प्रभु ने कैसा अनोखा कार्य किया, स्वयं स्नान किया, और स्नान करने के बाद कीमती से कीमती आभूषण प्रभु ने धारण किया। और ऐसी उस प्रभु की दिव्य शोभा, मुकुट की शोभा जिसमें दिव्य अनेक रत्न जटित हैं, मानो भगवान राम इस राज्य को जब स्वीकार करते और राजा के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। भगवान राम भोगों को भोगते थे कि नहीं भोगते थे? भगवान राम क्या एकांत में बैठ करके केवल योगाभ्यास करते थे क्या? तो स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया। भगवान राम कौन है? बोले श्रुति पथ पालक, धर्म धुरंधर। और है कैसे? बोले गुणातीत और भोग पुरंदर। एक और इंद्र के समान भोगों को भोगते हैं और दूसरे साथ साथ वो गुणातीत भी। और इसका अभिप्राय है कि
मानो भगवान राम अपने चरित्र के द्वारा यह बताना चाहते हैं, केवल बहिरंग किसी वस्तु के द्वारा व्यक्ति के चरित्र का निर्णय नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति बहिरंग प्रदर्शन के रूप में भी अपने आप को इस रूप में प्रदर्शित कर सकता है। भगवान राम के चरित्र में काम की स्वीकृति है, क्रोध की स्वीकृति है, लोभ की स्वीकृति है, पर वह ऐसा है कि जहां पर भगवान राम का काम, क्रोध, लोभ जो है, उस समाज को धन्य बना देता है, परिपूर्णता प्रदान करता है।